आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बंगलौर कर्नाटक का वह हॉस्टल जहाँ पर 3 सहेलियाँ रहती थी, अंजलि, प्राची और मानसी। मानसी शराबी पोस्टमैन बाप की बेटी थी। उसके घर में अक्सर मारपीट होती थी। उसके पिता उसकी माता को रोज़ मारते थे और अपनी माता को बचाने में मानसी भी अक्सर मार खा जाती थी। जब तक माँ थी तब तक मानसी ने यह सब सहा, लेकिन अचानक माँ की मृत्यु हो जाने के बाद मानसी को घर में रहना सुरक्षित नहीं लगा। उसने सोचा कि क्यों ना ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी जाए। प्राची, जो कि मानसी के साथ ही हॉस्टल में रहती थी और 4 बहनों में भाइयों में सबसे बड़ी बेटी थी। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। प्राची आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन प्राची की माँ उसकी पढ़ाई बंद करवा के उससे काम करवाना चाहती थी। प्राची जिम्मेदारियों का बोझ लेकर नहीं जीना चाहती थी, इसलिए उसने अपने जीवन को ख़त्म करना ही उचित समझा। अंजलि, जो कि एक बड़े परिवार से थी, अच्छा घर और एक अच्छी फैमिली, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मानसी और प्राची नहीं होगी तो उसके लिए यह जीवन बेकार है। यही सोच वे तीनों अपनी जान देने का फैसला करती हैं। घर से ज़्यादा अपनी इन फ्रेंड्स के साथ समय बिताने वाली अंजलि ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए तीनों ने एक साथ मरने का फैसला किया, लेकिन तीनों को एक बात खटक रही थी कि वे मरने के बाद तो अलग हो जाएंगी। वे सब ऐसा नहीं चाहती थी और अंजलि तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह इसी साथ के लिए तो मरने जा रही थी। अंजलि के लिए जीवन का एक ही मतलब था, एडवेंचर। उसने प्राची और मानसी को भी एक आर्टिकल के जरिए कन्विंस कर लिया कि मरने के बाद भी तंत्र मंत्र के द्वारा हम सब एक साथ रह सकते हैं। और अंजलि ने एक ऐसे तांत्रिक का भी पता लगा लिया जो कि आत्माओं को मरने के बाद भी एक काले जादू की छोटी सी विधि करके साथ रहने की उम्मीद जगा दी थी। वे तीनों इस समय एक ऐसे व्यक्ति के पास थे जो कि तंत्र और मंत्र की सिद्धि से उनकी आत्माओं को एक साथ रखने की सिद्धि रखता था, और चंद पैसों की लालच में वह यह काम करने को तैयार हो गया था। वह एक हवन के सामने बैठा हुआ था, जिसके बगल में मानव की खोपड़ियाँ तथा काले जादू करने के कई सामान उपस्थित थे। उसने एक हाथ से चाकू उठाया और एक एक करके तीनों के हाथ से चीरा लगाकर खून निकाल लेता है और मन में कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है कि आप सभी कसम खाइए और कहिए कि इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसके बाद वह इन सब के खून को अग्नि में डाल देता है। इसके बाद वे सब मरने के लिए हॉस्टल की छत पर जाती हैं। वे तीनों हॉस्टल की छत पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब अंजलि बोलती है, हम तीन तक बोलेंगे और उसके बाद नीचे कूद जाएंगे। अंजलि 3 तक गिनती है और
नीचे कूद जाती है, लेकिन प्राची और मानसी डर के मारे नहीं कूद पाते हैं। अंजलि के मृत्यु के बाद प्राची और सब लोग शोक मनाने के लिए अंजलि के घर पर होते हैं कि तभी अचानक से अंजलि की तस्वीर में प्राची को अजीब सा महसूस होता है। शाम का समय था, प्राची अपने कमरे में सोई हुई थी कि तभी उसके अलमारी में कुछ खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। प्राची जब अलमारी को खोलती है तो उसमें अंजलि बैठी हुई दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर प्राची चिल्लाते हुए रूम से बाहर भागती है और मानसी के पास जाती है। मानसी से बताती है, तब मानसी बोलती है, चुप रहो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन प्राची बोलती है, मैंने उसे देखा है, उसे अंजलि को अपने कमरे में। तभी प्राची को हाथों में दर्द होने लगता है, जहाँ पर चाकू से उन्होंने खून निकालकर उस तांत्रिक को दिया था। मानसी प्राची को अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन प्राची लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठी होती है कि तभी अचानक से लाइब्रेरी की लाइट पूरी तरह से चालू बंद होने लगती है और लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो जाती है। उसके बाद वह देखती है कि उसके सामने अंजलि बैठी हुई पढ़ रही होती है। डर के मारे प्राची लाइब्रेरी से भागती है और भागते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां से अंजलि ने छलांग लगाकर अपनी जान दी थी। अब अंजलि की आत्मा दिखाई देती है और प्राची से बोलती है कि वह कसम याद करो कि हमने क्या कहा था, जीवन के बाद भी हम साथ रहेंगे। इतने में वह छत से प्राची कूद जाती है और गिरकर मर जाती है। अगले दिन मानसी के हाथों में उसी जगह पर दर्द होने लगता है जहाँ पर कसम लेते हुए तीनों ने चाकू से खून को निकाला था। और मानसी भागते हुए बचाओ बचाओ कहते हुए सड़क पर निकल जाती है। एक बाइक पर जाकर मानसी कहती है, अंकल जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बाइक वाला उसे लेकर जा ही रहा होता है कि अचानक से मानसी को अंजलि की आत्मा सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और मानसी का दुपट्टा उड़कर बाइक के पिछले पहिए में फंस जाता है। मानसी गिर जाती है लेकिन वह बच जाती है। मानसी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि अंजलि की आत्मा उसे मारना तो चाहती थी, लेकिन मारने से पहले वह उसे डराना चाहती थी क्योंकि प्राची और मानसी आखिरी वक्त पर मौत से डर गए थे। उनके अंदर अपने दोस्त से ज़्यादा मौत का डर था। मानसी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह भी अंजलि और प्राची की तरह ही छत से जाकर कूदकर मर जाती है। इस तरह से उन्होंने जो कसम खाई थी पूरी करती है।